नमस्कार साथियों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जैसा कि आप बहुत सारे लोगों का होता है, शौक होता है कि वो घर बनवाएं, अच्छे से बनवाएं और उसमें टाइल्स वगैरह बाकायदे मेंटेन करवाएं। और उसी कड़ी में अगर बात की जाए फर्श पर, तो वो कालीन लगवाते हैं या मैट लगवाते हैं। तो ये मैट की लंबाई कैसे निकालें? एक मैट की अगर आपको वर्ग मीटर में हो या वर्ग फुट में हो, अगर उसकी एक वर्ग मीटर या वर्ग फुट की वैल्यू आपको पता हो, तो कुल खर्च कितना आने वाला है आज इस वीडियो में आपको कैलकुलेट करके बताएंगे, उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे, जिससे आप कभी भी मार्केट में जाएं तो आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाएं और आसानी से सारा कुछ आप कैलकुलेट कर पाएं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। इसी प्रकार मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। कोई आपका प्रश्न है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे हर एक वीडियो में मैं करता हूं कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपका कुछ भी नहीं जाता है, सिर्फ हमें डीमोटिवेट होना पड़ता है जब आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं। तो मेरे मोटिवेशन के लिए आप एक लाइक जरूर ठोकिएगा। अब मैं यहाँ पे आपको सिर्फ उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ, यानी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, जो कि अगर बात की जाए तो अगर किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह से प्रश्न भी वहाँ पे बनते हैं। तो सारा कुछ आपके बेसिक नॉलेज के लिए, आपके दैनिक जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको उदाहरण के माध्यम से जो वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूँ, ये वैल्यू छोटी हो सकती है, कम भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, लेकिन आप अपने हिसाब से अपने घर का, अपने मकान का जो भी फर्श है उसके हिसाब से कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 5 प्रति वर्ग मीटर खर्च आ रहा है, तो ये खर्च भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, वो आपके क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो ये मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए लिया है। एक कमरा है 20 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा। उसमें पूर्ण रूप से कालीन बिछाने के लिए 50 सेंटीमीटर चौड़े कालीन की कितनी लंबाई आवश्यक होगी? यदि 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर कालीन पर खर्च आता है तो कुल कितना खर्च लगेगा? ठीक है, यानी आप देख रहे हैं ये है आपका कोई फर्श है जिस पे आपको कालीन लगी हुई दिख रही है। तो ये टोटल अगर कालीन लगानी है, यानी मैट लगानी है, तो कितना खर्च आएगा? साथ ही साथ इसकी लंबाई, जैसे कि रोल में लंबाई आती है, तो रोल में है तो ये रोल कितना लंबा होना चाहिए? ठीक है, जिससे आपके फर्श में आपको आसानी से कैलकुलेट हो जाए और अपन फर्श में आसानी से फिट हो जाए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं, जो कालीन है, यानी जो आपका मान लीजिए कि ये आपका कमरे का फर्श है। ठीक है, जो कमरे का फर्श का क्षेत्रफल होगा वही आपकी कालीन का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि प्रश्न में यहाँ पे ये भी कहा गया है पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए? पूर्ण रूप से कालीन बिछाने पर यानी फिट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सिंपल अगर आप फर्श का क्षेत्रफल निकाल लें तो कालीन का क्षेत्रफल आपका वही होगा और वहाँ से आप लंबाई निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है कि 20 मीटर लंबा है, 20 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा है। तो यानी फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 20 गुणित 10, यानी 200 वर्ग मीटर आपका, स्क्वायर मीटर आपका फर्श का क्षेत्रफल आ गया। अब ये फर्श का क्षेत्रफल जो है वो आपकी कालीन के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो सिंपल अगर देखा जाए तो प्रश्न में कहा गया है कि चौड़ाई आपको पता है, आपको लंबाई निकालनी है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी आपकी चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, ये ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो सिंपल 200 वर्ग मीटर है, हमें लंबाई निकालनी है, तो लंबाई को यल से लिखेंगे इंटू 50 सेंटीमीटर है, तो इसको हम क्या करेंगे? 50 अब बटे 100 कर देंगे। 100 क्यों किया हमने? सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो 50 सेंटीमीटर को बदलेंगे तो 100 से भाग कर देंगे तो आपका किस में बदल जाएगा? ये आपका मीटर में। और कुल क्षेत्रफल कितना है? 200। ठीक है, हमें यल निकालना है, तो यहाँ से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50 से काटेंगे 100 को तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और दे 2 त्रिया गुणा हो जाएगा, यानी यल की लंबाई यानी कितना हो जाएगा? 400 मीटर, यानी 400 मीटर लंबा आपको फर्श की यानी कालीन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये लंबाई और चौड़ाई आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको बता रखा है कि उदाहरण के माध्यम से समझाया, जो ये लंबाई
बहुत ज़्यादा दिख रही होगी आपको, ऐसा होता नहीं है, बशर्ते आप लंबाई चौड़ाई अगर आपको पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो सिंपल मैंने ये यहाँ पे लंबाई निकाल के आपको बता दी। अब देखिए, जब लंबाई आपको पता चल चुकी है तो इसका वेरिफिकेशन करने के लिए यानी वेरीफाई करने के लिए आप कालीन का क्षेत्रफल निकालिए। अगर 200 वर्ग मीटर आता है तो सिंपल आपका कमरे के फर्श के बराबर होगा। जैसे कि 400 आपका लंबा है इंटू 0.5, ठीक है, ये आपका क्या है, मीटर में बदल दिया मैंने 50 को। तो सिंपल यहाँ से अगर आप काटते हैं तो ये आपका आ जाएगा 100 आ जाएगा, 0 दशमलव हट जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 2 0 कट जाएगा, 4 पंचे 20। यहाँ से आप देखिएगा 200 वर्ग मीटर यहाँ से भी आ रहा है, यानी कालीन का क्षेत्रफल जो कि आपके फर्श के क्षेत्रफल के बराबर है। अब जब आपको पता चल चुका है कि कालीन का क्षेत्रफल आपका 200 वर्ग मीटर है, ठीक है, अब 1 वर्ग मीटर का कालीन का व्यय जो है वो 5 रुपये है। कितना है, 5 रुपये। यहाँ में प्रश्न में क्या है, 5 रुपये है। तो ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है। सिंपली आपका कुल क्षेत्रफल जो कालीन का निकला है उसमें आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। यानी 200 में अगर आप 5 आया है तो 5 का, अगर 50 हो तो 50 का, 100 हो तो 100 का, 200 हो तो 200 का आप गुणा करेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 5 रुपये है। तो सिंपली 200 का अगर आप 500 में 5 में गुणा करते हैं तो ये आपका 1000 रुपया टोटल खर्च आने वाला है। यानी कालीन पर 20x10 के कमरे में अगर आप 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कोई कालीन बिछा रहे हैं तो आप 1000 रुपये अगर खर्च करते हैं तो सिंपल आप उस पर फर्श लगवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, आप आसानी से समझ गए होंगे। और ये है आपका मनुष्था लेक्चर्स यूट्यूब चैनल, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। इस पर खेतों से संबंधित क्षेत्रफल में बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किया हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।